जो कह दिया बस वही है। पूरे पूरे इस तरह के लाट लगाए हुए हैं। तो कानून की यहाँ वो आते हैं, निज़ाम काम होता है उनका, यस और चले जाओ। सीढ़ी के ऊपर हम ये प्रेशर बिल्कुल नहीं डाल। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इंक्रोचमेंट यानी किसी भी जगह को गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करने को इंक्रोचमेंट कहा जाता है। ये पाकिस्तान में ख़ासकर इस्लामाबाद जैसे शहर में और रावलपिंडी जैसे शहर में, इन ट्विन सिटी में इंक्रोचमेंट की बहुतात है। लोग अपनी मर्जी से इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इदारे जो बने हुए हैं, इंतजामिया का इन लोगों को किसी किस्म का कोई डर नहीं है। जैसे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन रोड के साथ टिम्बर माफिया ने लकड़ें रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी लकड़ें हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक आ रही है किसी भी बड़े हादसे का सबब बनती रहती है और हादसा होते रहते हैं। डबल रोड के साथ इंक्रोचमेंट करना कानूनी तौर पे भी एक जुर्म है। जो सीढ़ी है यहाँ पे इंतजामिया के तौर पे काम कर रहा है और उन्होंने इस हवाले से इनको क्यों छुट्टी दी हुई है ये उनसे भी जानेंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मेन रोड के साथ ये लकड़ पड़ी हुई है और ये इंक्रोचमेंट के ज़मरे में आती है। हम हवाले से आपको मजीद अपडेट देते हैं और ये बताते हैं कि किन किन लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया है। हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, अभी इस वक्त हम जो है पुलिस लाइन में ही नेस्कॉम के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पे है फौजी टिम्बर। फौजी टिम्बर ने बिल्कुल ही मेन रोड पे, जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि सारी लकड़ जो है, मेन रोड भी दिखा दें अगर आप, मेन रोड पे भी ये सारी लकड़ आई हुई है, ये भी इंक्रोचमेंट में आती है। मजीद इनसे जानते हैं कि आया इन्होंने ओपन स्पेस ली हुई है या नहीं लिया हुआ। नाम सॉरी मोहम्मद अरशद। तो ये जो आपने बाहर जो लकड़ें रखी हुई हैं, ये सीढ़ी का आपके होता है इजाज़तनामा होता है और इसकी वजह से कोई भी हादसा भी हो सकता है कि मेन रोड के ऊपर है। मैं तो इसकी इजाज़तनामा है आपके पास या अपनी मर्जी से ही रखा हुआ है? नहीं, इजाज़तनामा तो नहीं है, कि हमें ज़रूरत पड़ती थी तो हम रख देते थे। तो ये एक किस्म के स्टॉक किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, एज ए स्टोर कमर्शियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। वो इजाज़तनामा आपके पास नहीं है। आपने कभी अप्लाई भी नहीं किया सीढ़ी वालों से? नहीं। तो जो आपके पास यहाँ सीढ़ी वाले, ये बिल्कुल सामने से नज़र आता है, तो सीढ़ी वाले आपको मना नहीं करते आके कि भाई ये क्यों जगह ब्लॉक की हुई है? हम देखा देखी में काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमने सीढ़ी से कोई इजाज़त ली हुई है और ना ही हम उसको कोई वो कमर्शियल समझ रहे हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल जो जगह है ये रेलवे पटड़ी रेलवे के साथ है और रेलवे से ये हट के है। ये जगह सीढ़ी में आती है और सीढ़ी ने जो आगे फेंस कराए हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ से इस चीज़ को तोड़ के और रास्ता बनाया गया है और ये जगह जो है ग्रीन बेल्ट में आती है। अब ग्रीन बेल्ट जो है ये इस्तेमाल हो रही है, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं जैसे क्रश वाले हैं, अगर आप दिखाएं इनको, ये सारी जगहें जो हैं ये अपने कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ासकर जो ग्रीन बेल्ट है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम मुतलका ग्रीन बेल्ट जो है इन्वायरमेंट वालों से पूछेंगे कि क्या आया इनकी परमिशन, आपकी परमिशन से ये सीढ़ी की जगह जो है ये ग्रीन बेल्ट जो कारोबार के लिए इस्तेमाल की जा रही है या नहीं? भाई का इस्माइल साहब जी, इस्माइल साहब आप मीडिया से हैं जी। ये जो परमिसेस है ये ग्रीन बेल्ट में आती है सीढ़ी जी जी, और आपने यहाँ पे कमर्शियलाइज किया हुआ है इसको जी जी। आपके पास इसका परमिशन है सीढ़ी से? नहीं सर, नहीं है, बस ये तो माल के दिया। नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ जी, आप सीधी बात करिए। आज शहजादा था या फजल रहमान था, वो सब अच्छा करते थे। आपके पास कौन आता है, शहजाद या फजल? मेरा सर वो तो ग्रीन वाले हैं नहीं ना, वो तो नहीं, वो तो इधर बेंसो मेंसो के पीछे। मैं भी सारा दिन इधर रखा था, वो 2 आदमी आते इनके पास और इनका वो बड़ा बुजुर्ग था, वो किधर गया साहब? हमारे जो वाले साहब वो फोटो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह ताला अल्लाह जन्नत नसीब करे। आपसे ये है कि ये सीढ़ी की जगह भी आपने तोड़ के ना तो ये रास्ता बनाया हुआ है। थोड़ी है नहीं जी, देखिए हम तो इधर जब भी, क्या नाम बताया था आपने? इस्माइल साहब। जब भी कोई वो बोले ना सर के खाली क्या कर दें, तो इधर ये बटराली लगा लेंगे, हमारा एक दिन में ये उठ जाता है सर। सीढ़ी वाले को लोड़ोगा, हमें 1 दिन 2 दिन पहले बोलेगा इस्माइल भाई आप इधर से जाओ, तो हम अपने ग्राहकों को ये माल डाल देंगे। अल्लाह अल्लाह
ऐसी सर कोई, हम तो इधर न कोई कब्जा, अल्लाह माफ करे, न कोई इस्लामाबाद में ऐसा हो सकता नहीं, ये हमारी पैदाइश भी इधर की, इधर में हमारी इंक्रोचमेंट में ही आती है ना ये चीजें, कब्जे में आपकी सर भी कब्जे में ही आती हैं ये बिल्कुल चीजें। सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन 81 से सर जी हम लोग ये काम करते हैं, यानी अब वो 81 से आप यानी वायलेशन कर रहे हैं, कोई नहीं तो सर हमारा और कोई, हमें चलो बोलो क्या हम कोई रोजगार नहीं, वो ठीक है, अभी लेकिन मैंने देखो ओपन स्पेस लोग उसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना आप। जी परमिशन कहाँ देते हैं, इधर एक थी इस्लाम 7 में वहाँ बेटी है फैसल मस्जिद के सामने। अच्छा नाज़रीन, अगर हम मेन रोड के बैक साइड पे आए तो बिल्कुल बीन डिपो के बिल्कुल बैक साइड पे, अगर आपको ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये जगह जो है, और इसके पीछे अगर आप कचरा देखें तो ये यहाँ पे कमर्शलाइज यूज़ इस्तेमाल कर रहा है, और अगर यहाँ पे इस साइड पे देखें तो यहाँ पे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो ये सारी जगह जो है इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आती है। और तो यहाँ पे भी बाहर टिम्बर माफिया ने कब्जा किया हुआ है, जितना ये हट से बने हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आया इन्हें किसकी इजाज़त से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और क्या सीडीए ने इनको इजाज़त दी है या मंथली ले रहे हैं इनसे। हाँ भाई का अनवली, आपने एक तो हट ये बनाया है, एक ये बनाया हुआ है, इसमें होता है कि सीडीए जो म्यूनसिपल है उससे एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है, इजाज़तनामा ले के तो ये फिर काम बंदा करता है अगर वो दे दें। वैसे यहाँ पे आप इसको कमर्शियल यानी कि कारोबारी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने ये दोनों काम किए हुए हैं या अपनी मर्जी से आके बैठ गए हैं और सीडीए वालों को मंथली महीने का चाय पानी दे के काम चलाया हुआ है? नहीं वो और ये बिजली कहाँ से आ रही है? सोलर है या क्या? मस्जिद से, मस्जिद से ली हुई, हाँ मस्जिद से बिजली ली है। ये इस तरह ना कि मार्केट वाले ने जगह दी है, मार्केट वाला नहीं है, आर्थिक तौर बनाया हुआ है, जब जरूरत पड़ेगा पहले था सामने प्लाट में उसका, फिर उसने बोला कि इसका जो है ना नीलामी हो रहा है। अच्छा, 2 दिन टाइम दिया हम लोग। सीडीए से आपके पास कोई इजाज़तनामा नहीं है? कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपके पास कोई? वो तो किसी को नहीं है, ये हमको आपके पास नहीं है? नहीं, लेकिन ये मार्केट वाले ने दिया है। अच्छा, ये जो हमारे अगर राइट साइड पे है तो ये GR इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स जो हैं इनका गोदाम है, और इनकी अगर ये है, अब ये पूछना है कि क्या ये इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है। और ये जो यहाँ के जो मौजूदा मकामी कारोबारी लोग हैं उन्होंने बताया कि ये जो जगह है ये पार्किंग की जगह है। अब पार्किंग की जगह को जो है वो कमर्शलाइज इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पार्किंग की सब जगह जो है कब्ज़ा माफिया ने अपने इस्तेमाल में लाई हुई है। इसी तरह जब GR टिम्बर से बात की तो उन्होंने बताया, माल नहीं है हमारा, माल इस गेट से अंदर और उस गेट से अंदर है। अच्छा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अच्छा, यानी आप इसके बाहर जो है जिन का है वो बताएंगे। सामने हाजी साहब के आगे अयाज वालों का है, ये पड़ा है साथ आज़ाद वालों का, वो पड़ा है अमीन टिम्बर का। ठीक है, यानी आपका नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा ऐसा निकला है कि जो कानून को फॉलो कर रहा है। हाँ, ये हम तो बल्कि इस चीज़ के कायल ही नहीं तो है। ये- यहाँ वो आते हैं, निज़ाम कम होता है उनका, यस और चले जाते हैं। देखें ना, घूमे ना, आप देखें ऐसे लोग बैठे हैं जैसे वो उनकी अपनी मिल्कियत है। ये क्या कबाड़ वाले हो गए, क्या हाँ। ये शीशे वाले, देखें ना ये सब कुछ। और ये सब का हमने किया है। ये जो मस्जिद है ये कैसे बन गई यहाँ पे? मस्जिद उनकी इजाज़त से बनाई गई है, और उन्हें ये कहा गया कि जब आपको चाहिए होगी इसको ये जगह खाली कर दी जाएगी सर। हाँ, ये उनके पास तहरीर है। हाँ, ये जिन्होंने इस मस्जिद को वो बनाया ना, उनके पास तहरीर है, इजाज़त वो ये अच्छा, इस वक्त हम अल एहसान टिम्बर के पास खड़े हैं, और इनका काफ़ी बड़ा यार्ड है, गोदाम अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मेरे अकब में मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड पे, ये रोड के साथ ही यहाँ पे जो है ये बाहर जो है इंक्रोचमेंट की गई है, और ये सारी लकड़ जो है यहाँ पे बाहर पड़ी हुई है। अब आप मज़ीद इनसे जानते हैं कि आया इनके पास इसका इजाज़तनामा है या इसको वैसे ही ये कमर्शलाइज फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये सीडीए की जो जगह है ये पार्किंग के लिए मुख्तस है और इसको कमर्शियल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे इनसे। आप देख सकते हैं कि जितनी लकड़ है ये ओपन स्पेस में पड़ी हुई है,
और क्या इसकी परमिशन इन्होंने सीडीए से ली है या यहाँ पे इंक्रोचमेंट की हुई है और कोई ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और मज़ीद हम इनसे जानते हैं जो यहाँ पे ये चीज़ें रख के बैठे हुए हैं। एक तो है अल एहसान टिम्बर वाला, इसके पास जाके देखते हैं कि ये इसने क्या किया हुआ है। फिर ये बाहर जो लकड़ें पड़ी हुई हैं वो सामने आपके कैम में नज़र आ रही हैं। आपके पास कोई इसका इजाज़तनामा है? मुझे तो पता नहीं है, सर भाई जी पूछ लेंगे। जरा खान साहब जी जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सरदार जहीर मरकज़ टीवी यूएसए से हूँ। आपका माशाल्लाह काफ़ी सामान बाहर पड़ा हुआ है। आपके पास ओपन स्पेस लेटर है या सर नहीं? मस्जिद वाले का पड़ा हुआ है जी साहब, तो कुछ और जनाब तो कानून की है। अच्छा, यानी मतलब ये कि आप जो सीडीए का डॉक्यूमेंट ऐसा आपको कोई नहीं है ओपन स्पेस, जो कारोबार करता है उसके पास होता है ना। हम तो बोलते हैं निज़ाम सीधा हो जाए, हम बोलते हैं निज़ाम सीधा हो जाएगा, हम भी सीधा हो जाएगा। अभी अभी तबलीग में जाए ना तो वो कहते हैं दूसरों को छोड़ो, अपनी इस्लाह कर लो। जब आप अपनी इस्लाह करोगे तो माशरा सुधरता चला हमारे जाएगा। पास पहले भी वो लोग आए हुए हैं, मगर फिर चले जाते, फिर आ जाते, फिर चले जाते। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम जो है ना ये फाइन सप्लाई स्टोर के पास खड़े हैं और ये भी फ़कीर हैप्पी रोड पे मौजूद है। तो अगर आप देखें तो मेरे राइट साइड पे जो है मेन रोड के ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ रखी हुई है और ये मेन रोड के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ और ये किसी भी बड़े हादसे का भी सबब बन सकती है। और ये सीडीए में इसको इंक्रोचमेंट में लाया जाता है। ये यहाँ पे जो फाइन सप्लाई वाले हैं, क्या इन्होंने सीडीए से इसकी इजाज़त ली है या इन्होंने भी अपनी बदमाशी या इंक्रोचमेंट, जैसे को कब्ज़ा माफिया कहा जाता है, इन्होंने भी अपना आप मनवाया हुआ है। तो मज़ीद इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। ये जो मेन रोड है इसके ऊपर आपने लकड़ें कहीं से रोड के ऊपर तक रखी हुई हैं, ये सीडीए में इंक्रोचमेंट में आता है। तो ये इंक्रोचमेंट में आता है तो इसके तरीका ये होता है कि अगर कोई बंदा कमर्शलाइज इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी इजाज़त लेता है। आपके पास इसकी ओपन स्पेस की इजाज़त है या आप लोगों ने भी? ग्रामी क्या आपने? मेरा नाम सरदार ज़हीर है। ज़हीर साहब, आप ऐसा करिएगा, ऐसे दुकानों पे किसी के पास बैठ के ना कोई तसल्ली बख्श आपको जवाब नहीं मिल सकता। हमारे मार्केट के जो मैं हाजी इनायत साहब से मुलाकात कर चुका हूँ, बस उन्हीं से जो मिल लगा वो उन्होंने जो कह दिया बस वही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम फ़कीर हैप्पी रोड पे खड़े हैं। अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो ये जो रोड है ये सब्जी मंडी की तरफ जा रहा है और अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये नेस्कॉम और श्रीनगर रोड पे ये निकलता है। तो अगर आप मेरे अकब में देखें तो अकब में इतिहाद टिम्बर स्टोर है। इसकी अगर आप इंक्रोचमेंट देखें तो अगर आप देखें तो मेन रोड के ऊपर तक ये लकड़ें जो हैं ये लेके आ गए हैं। बड़े बड़े ब्लॉक लकड़ के रखे हुए हैं इन्होंने। और आप अगर ट्रैफिक देखें, यहाँ से मेन ट्रैफिक गुजर रही है और अगर कोई बंदा अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को साइड पे करने की कोशिश करता है तो, और यहाँ कई हादसात भी हो चुके हैं इस इंक्रोचमेंट की वजह से। आखिर ये जगह जो सीडीए में है और सीडीए ने पार्किंग की जगह भी इनको पीछे दी हुई है और मेन पे इन लोगों का जो इंक्रोचमेंट है वो क्यों है? क्या सीडीए यहाँ से भी मंथलियाँ ले रहा है? क्या सीडीए के ऑफिसरान सिर्फ ऑफिस में आके बैठ के घर चले जाने के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं? क्या उनकी ड्यूटीज नहीं होती? क्या उनके लिए फील्ड में काम करने वाले लोग नहीं हैं, या वो घर में बैठ के तनख्वाहें बटोरते रहते हैं और इन लोगों से मंथलियाँ ले रहे हैं? मजीद एहतियात टिम्बर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या इनके पास सीडीए की परमिशन है? ये जगह बाहर इन्होंने मेन रोड पे लकड़ियां रख के कब्जा किया हुआ है या ये अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं? जी, क्या नाम है सर आपका? अजहर नाम है। अजहर साहब। अजहर साहब, आप ऑनर हैं या यहाँ के मैनेजमेंट में हैं या मालिक हैं? क्या ऑनर है। अच्छा, ऑनर। अच्छा, ऐसा है कि जी आपने मेन रोड के ऊपर जो दोनों तरफ बहुत बड़ा एक लकड़ों का स्टॉक जो है वो इंक्रोचमेंट हम इसको कहते हैं, तो आपने इंक्रोचमेंट की हुई है अपनी लकड़ियाँ स्टोर में। तो माशाल्लाह आपका काम अच्छा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। आपने सामने फ्रंट पे भी इसको कवर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से मेन रोड पे आप लोगों ने वो ले आए हैं काम को। तो क्या आपने कोई स्पेस, ओपन स्पेस की परमिशन सीडीए से ली हुई है या अपनी मर्जी से, क्योंकि टिम्बर माफिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो मर्जी से लगा दिया सब कुछ? बातचीत उनसे बातचीत तो हमने की थी उनके साथ, हरकत करी थी। किस से बात की थी आपने? वो भाई ने की हुई है।
मेरे भाई हैं दूसरे उन्होंने क्या बात की है उनसे। इसी तरह एक परमिशन लेटर होता है ओपन स्पेस के लिए सीडीए का, जो ऑफिस में डिस्प्ले होता है या कहीं भी होता है कि जी हमारे पास ये इजाजत है, हमने कब्जा नहीं किया हुआ, एनक्रोचमेंट नहीं की हुई। उस हवाले से मेरा ख्याल है आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। वो भाई के पास, वो भाई डील करता है मेरा भाई से। अच्छा, उनका क्या नाम है? उनका नाम खालिद है। खालिद साहब है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसकी लड़की मैंने उस फ्रंट में भी और बैक में भी, आगे चले जाए आगे भी देखें, उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने बैक में रखा हुआ है। इस हवाले से हाजी अनायत जो मार्केट के सदर भी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया 20 साल से इस टिम्बर मार्केट में जितने भी लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं वो इनसे मुशावरत लेते हैं। अगर उनको कोई मसले मसाइल आए तो वो भी इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाई साहब, हम आपके मशकूर हैं, आपने मरकज टीवी यूएसए को टाइम दिया। आप हमें ये बताएंगे कि यहाँ पे जैसे भी हम सर्वे कर रहे थे और हमने ये देखा है कि यहाँ पे रोड के ऊपर भी टिम्बर्स जो आपके जो शॉपकीपर है, माफिया है, उन्होंने वहाँ पे रोड के ऊपर तक ये इंक्रोचमेंट कर लिया है। और अगर हम पीछे पार्किंग का एरिया देखें तो इस पे भी तमाम की तमाम इंक्रोचमेंट हो चुकी है। तो एक तो ये बताएं कि ये जो आपके जेरे साया जो कारोबारी लोग हैं ये इंक्रोचमेंट क्यों कर रहे हैं, कानून को वायलेट क्यों कर रहे हैं? सर, कानून को वायलेट नहीं करते, असल में ये पार्किंग एरिया है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे को कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है सीडीए की तरफ से। सीडीए अगर इसके ऊपर डेवलपमेंट काम करे तो हम भी अपनी जगह पर महफूज हो जाएंगे, उनका काम भी चलेगा, हमारा भी चलेगा, लेकिन सीडीए ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अगर सीडीए ने आपके लिए कुछ नहीं किया तो इस हवाले से आपने कोई दरख्वास्त चेयरमैन सीडीए को दी है जी, वो बहुत सारे दरखास्तें भी दी है कि हमारे न सेवरेज है न बिजली आज वो भी हमने खुद लगाया। चलो बिजली तो फिलहाल है, न पानी का सिस्टम है, न सेवरेज है, न रोड है, कोई चीज भी नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई चीज भी नहीं मिला। अच्छा, ये जो पार्किंग एरिया बनाया गया और ये जो आपने ये क्या टिम्बर मार्केट को ये जगह एलोकेट की गई है, ये दी गई है, या आप लोगों ने अपनी मर्जी से इसको टिम्बर मार्केट डेवलप किया है? क्या इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है एज ए टिम्बर मार्केट, या आपने इस वाले से कोई पेशरफ नहीं की 20 सालों में? ये टिम्बर मार्केट को दिया गया है पार्किंग के लिए, क्योंकि इधर 60-60 फुट के लंबे लंबे ट्रेले आता है, ये छोटिया गाड़ियां इस मार्केट के अंदर नहीं आ सकता है। ये कराची से आते हैं माल, इम्पोर्टेड माल आता है, उसमें ये तकरीबन 60-60 फुट लंबे वो ट्राले होते हैं। इनके वो ये जगह भी उनके लिए तोड़ा है, इतने बड़े बड़े वो गाड़ियां है। लेकिन भाई साहब, अभी भी अगर ये इतनी जगह भी एलोकेट की गई है, लेकिन आप लोगों ने इसको टोटली बंद किया हुआ है। वहां पे लकड़ें रखी हुई हैं, बड़े बड़े वो लकड़ के पीसेस रखे हुए हैं, टाइल्स वालों ने रखे हुए हैं, शीशे वाले ने रखे हुए हैं, कचरा फेंका हुआ है। तो यहाँ पे तो कोई भी ट्राला मूव नहीं कर सकता। जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े ट्राले आते हैं, तो ये सारी जगह तो ऑलरेडी लॉक्ड है, पैक्ड है, तो फिर आपके ट्राले कैसे मूव करते हैं? भाई बात तो आपका दुरुस्त है, लेकिन इधर भी हर एक आदमी ने अपना मुनाफली बनाया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ होता नहीं, कोई काम को होता नहीं। अगर वो हमको बिजली दे दे, सेवरेज दे दे, सुई गैस दे दे, दूसरा तीसरा रोड बना दे, तो हम भी तरीके पर हो जाएंगे। अभी हमारा ये मुल्क है, मोटरवे पर चलो तो हर एक आदमी बोलता है कि इधर यार पुलिस वाला आपको रोक देगा, पर्चा देगा, इधर इस्लामाबाद में जाएगा तो रेड को क्रॉस करते, कोई पाबंदी उसका नहीं। मोटरवे में कानून है, इधर कोई है नहीं। आपका कहने का मतलब है कि सीडीए जो अपने कानून पे अमल दरामद कराने में नाकाम है? ये तो खैर हम नहीं बोल सकते अपने कानून में नाकाम है, हो हमको फैसिलिटीज कोई नहीं दिया। बाकी नाकामी वाला बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है उनका भी कुछ मजबूरी हो। लेकिन भाई साहब, अगर फैसिलिटी नहीं दी हुई तो जैसे मैं घर बनाता हूँ, वहां पे गवर्नमेंट ने सुई गैस कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन देने से रोका हुआ है, लेकिन उसका ऐसा ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं कुंडा डालना शुरू कर दूं, अपनी मर्जी से कानून को वायलेट करना शुरू कर दूं। इस वाले से क्या कह रहे हैं? ये गलती है। तो यहाँ पे भी तो ये गलती कर रहे हैं ना भाई साहब? सर, ये गलती तो हम नहीं करते। अभी हमारे पास ये मोटा मोटा माल आ जाता है, जगह हमारे पास थोड़ा है, मजबूरी से ये रखे हुए हैं।
जिस वक्त गवर्नमेंट को या हमारे पार्किंग को जरूरत होगा उस वक्त हम उठा लेंगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि जब सीडीए ऑफिसर जो होते हैं अच्छे लोग भी हैं बहुत, और वो जब ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो फिर जैसे आप जैसे बड़े बड़े कारोबारी लोग, उनके ज़ाहिर है ताल्लुकात भी होते हैं, तो वो उनको अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं और उनको रोक देते हैं कि यार कोई कार्रवाई नहीं होनी। तो ज़ाहिर है आप भी इस मार्केट के सदर हैं, क्या सीडीए पे आप प्रेशर डेवलप नहीं करते कि यार बस ठीक है जो हो रहा है होने दो? नहीं, सीडीए के ऊपर हम ये प्रेशर बिल्कुल नहीं डालते। सीडीए को हम यही बोलते हैं कि भाई हमारे लिए जो तरीकाकार है वो तुम करो, जो हमारे लिए हमको जो जिस चीज का इजाजत है वो हम करेंगे, फिर काम चलेगा। आप भी रेड लाइन मत क्रॉस करो, हम भी नहीं क्रॉस करेंगे। आखिरी सवाल है सब ये है कि अगर कोई सीडीए वाला यहाँ पे एक गैर कानूनी काम में करने वाले को पुनिशमेंट करता है या रोकता है, तो उसको आप सपोर्ट करते हैं या वो सीडीए की तरफदारी करेंगे या उस बंदे की करेंगे जो गलत काम कर रहा है? उस बंदे का नहीं करेंगे, सीडीए का करेंगे। जी, हमारे साथ हाजी अनायतुल्लाह साहब मौजूद थे। इस मार्केट के जिम्मेदार शख्स हैं, 20 साल से इस मार्केट को सुपरवाइज कर रहे हैं। हाजी साहब का बड़ा अच्छा एक रिस्पांस आया। वो कहते हैं कि अगर कोई वायलेशन पे सीडीए एक्शन लेता है तो वो सीडीए के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, बल्कि जो मुतलका गलत काम करने वाला है उसके खिलाफ बात करेंगे। इस हवाले से जब मरकज टीवी यूएसए ने टेलीफोनिक मौक़िफ़ लिया सीडीए ज़िम्मेदारान से, तो उन्होंने बताया कि ये बात हमारे नोटिस में नहीं, आप हमारे नोटिस में लाएं, इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही सीडीए चेयरमैन को भी मुतला किया जाएगा। हम इनके मशकूर थे, इन्होंने टाइम दिया। इसी के साथ इजाजत दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज टीवी यूएसए, इस्लामाबाद।